यार ये जो हम पाकिस्तानियों की आदत है या एक कहावत है, नो सील नो डील। ये हर जगह अप्लाई करने की मुझे तो नहीं समझ आ रही होती, स्पेशली इन जी पी यूज़। राइट नाउ आई हैव एन आर टी एक्स 3070। ठीक है, इसके टेम्परेचर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ और फिर हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई नो सील नो डील हर जगह अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए आप। लेट्स रोल द इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ये जो हम लोगों ने चीज़ बनाई हुई है ना कि यार नो सील नो डील। हमें 6 साल पुराना जीपीयू, 5 साल पुराना जीपीयू, इवन अक्सर लोग आते हैं वो कहते हैं 10 साल पुराना जीपीयू भी सील्ड नहीं है, हम इस वजह से नहीं लेंगे। यार ये चीज़ मेरे बिल्कुल जो है ना वो दिमाग से आउट हो जाती है कि क्या करना है आपने इतनी सील का। रिपेयरेबिलिटी वाली चीज़ होती है, ठीक है, समझ आती है। उसके अलावा आपके एक जीपीयू है, उसके थर्मल पेस्ट की लाइफ है 2 से 3 साल, उसके बाद उसने ओपन होना है, उसका थर्मल पेस्ट जो है वो चेंज होना ही होना है। थर्मल पैड शायद फिर भी जो है वो बच जाएँ, थर्मल पेस्ट चेंज करना लाजमी हो जाता है। एंड उसी की एक एग्जाम्पल दिस जोटेक एम्प होलो। ठीक है, ये हमारे पास है RTX 3070, 8GB का जीपीयू है। बहुत अच्छे टेम्परेचर्स होते हैं इस जीपीयू के। बट राइट नाउ इफ यू सी हियर, मैं आपको गेम की तरफ लेके चलता हूँ और RDR2 हमारे पीसी पे चल रही है। एंड आप सीपीयू के टेम्परेचर्स जो है ना वो देख सकते हो कि 85 डिग्रीज प्लस है, 86 87 डिग्रीज पे जा रहे हैं। फैन स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली 100% पे है। ये टेम्परेचर जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ आ रहे हैं क्योंकि हमारा जीपीयू का थर्मल पेस्ट जो है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। जब से ये जीपीयू मैन्युफैक्चर हुआ है ये एज इट इज़ ही चल रहा है। अब ये टेम्परेचर जो है ना ये आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। गेमिंग के अंदर भी फ्रेम टाइम वगैरह भी आपका ख़राब हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो जीपीयू की परफॉर्मेंस होती है वो भी नीचे आ रही होती है और आप सिलिकॉन डैमेज जो है ना वो भी कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे। अगर हम वाटेज की भी बात करें तो यू कैन सी कि 210 213 वाट 208 वाट जो है ना वो हमारे यूज़ हो रहे हैं। सो काइंड ऑफ हम जो है वो थर्मल लिमिट भी हो रहे हैं बिकॉज दिस जीपीयू कैन यूज़ अराउंड यू कैन से के रफली 230 टू 240 वाट्स। लेट्स गेट टू द टेबल एंड ये जीपीयू हम ओपन करते हैं। ओपन करके इसका पेस्ट वगैरह चेंज करते हैं एंड आई विल वॉक यू थ्रू विद दैट प्रोसेस ऑल्सो। एंड उसके बाद चेक करते हैं कि हमें टेम्परेचर में क्या इंप्रूवमेंट मिलती है। तो जीपीयू जो है मैयत हमारे पास नहीं, मैयत अभी बनी नहीं है, अभी डॉक्टर के पास आ गई है। लेट्स सी कि इफ़ वी कैन सेव दिस, इस कैंसर पेशेंट को हम बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। दुआओं की ज़रूरत है, दुआ कीजिएगा। खैर सबसे पहली चीज़, कभी भी टेबल पे डायरेक्ट नहीं काम करना है, हर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, प्यारे प्यारे जीपीयूज इतने हैं उनके ऊपर। सो वी विल प्लेस अ माइक्रोफाइबर क्लॉथ अंडरनीथ दिस। उसके बाद जो है लेट्स ओपन इट अप। कहाँ से ओपन होती थी यार ये? यस यार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होनी चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कि आप पैसे जिन पे स्पेंड कर सकते हो इफ़ यू आर इन इंथुजियस्ट। ठीक है, I'll drag out the screwdriver and then हम एक अपनी ले लेंगे Phillips head screws की bit and let's open it up. Operation start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो उनसे स्क्रूज़ होते हैं ना, ये स्क्रूज़ आपने ना मेंटेन करके इस तरह रखने हैं कि आपको याद हो कि ये कौन सा स्क्रू कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, सो उसके लिहाज से ही मैं रखूँगा अपने पास ये संभाल के। तो ऑल द स्क्रूज आर रिमूव्ड। नाउ लेट्स गेट टू दिस थिंग कि इसको हमने ओपन करना है। ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बट इतना भी नहीं होता कि हम कर ना पाएँ। सबसे पहले वी हैव टू रिमूव दिस वायर्स और हमारा हीट सिंक जो है वो हमारे पास सेपरेट हो जाता है ऑलमोस्ट। एंड पेस्ट जो है वो इसका ऑलमोस्ट सूखा हुआ ही है। We will replace that with a better paste and let's see. पैड्स जो हैं वो हमारे ठीक हैं, चल सकते हैं, अभी इतना मसला नहीं है पैड्स का। Those are fine enough. You need these alcohol pads. These are very very important. I'll let it sit here for a few seconds ताकि थोड़ा सा वो उसको मॉइस्चराइज कर दे। ठीक है, यू कैन सी ये पेस्ट जो है वो लिटरली पार्टिकल्स बन के ये टूट के, यू कैन सी ये फोकस कर सकता है कैमरा, तो ये उड़ के जा रहा है। ठीक है, ये इतना सॉलिड हुआ है। I'll thoroughly clean it and the heat sink part too. एंड उसके बाद फिर हम थर्मल पेस्ट जो है ना वो री अप्लाई करेंगे एंड I'll show you the thermal paste too कि कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम। ये पैड जो है ये हमारा अब यूजलेस हो चुका है, सो वी विल चेंज द पैड। नाइस एंड शाइनी इट इज़ नाउ, यू कैन सी। ठीक है, सो गुड विद दैट। चमक गया जीपीयू हमारा,
Now it's all clean and good for a new paste. Question of the day is कि थर्मल पेस्ट कौन सा हम यूज़ करना चाह रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे GPUs को जो है ना वो इतना अच्छा थर्मल पेस्ट नहीं भी चाहिए होता, बट दिस इज़ समथिंग जो कि अच्छी खासी पावर कंज्यूम करता है. सो वी हैव TF9 फ्रॉम Thermalright. दिस इज़ अ वेरी गुड पेस्ट. और इसके अलावा ID कूलिंग का X45 हो गया, X25 हो गया, वो भी अच्छे पेस्ट हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास अवेलेबिलिटी कौन सी है. मेरे पास अभी ये अवेलेबिलिटी है. दिस इज़ नॉट स्टीरॉइड्स एक्सेट्रा, सो do keep that thing in mind. So TF9 goes burr. GPUs में हमेशा आप कोशिश करते हो कि थोड़ा सा बेशक एक्सेस स्पेस भी हो पड़ा तो इतना मसले वाली बात नहीं है, आपको कोई इशू नहीं होता. तो स्प्रेड जो है ना वो आपने इसकी कोशिश करनी है कि हमेशा अच्छे से स्प्रेड करना है इसको. थोड़ा सा एक्सेस स्पेस जो है वो हमारे पास जो बच जाता है वो हम सिंपली व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ के आई जस्ट प्लेस इट हियर. ठीक है, वो खुद ही स्प्रेड हो जाएगा जब हम उसको GPU को लगाएंगे उसके अंदर. नाउ इट्स टाइम टू गेट इट बैक. ठीक है, एंड लेट्स सी के सबसे मुश्किल काम जो होता है इन GPUs में, स्पेशली जो हाई एंड GPUs होते हैं, इनके अंदर ये जो वायरिंग है ना, ये वायरिंग बहुत तंग कर रही होती है आपको. तो इस वायरिंग का आपने ख्याल रखना होता है. पैच जो हैं वो हम जो पुराने हमारे लगे हुए थे उनको ही यूज़ करेंगे. एंड उसके बाद वेरी केयरफुली हम इसको वापस बंद कर देंगे. हमने ये देखना होता है कि जो हमारे स्क्रूज़ हैं वो अलाइन कर रहे हैं, स्क्रू होल्स जो हैं वो अलाइन करें उसके साथ जो नीचे हमारी बेस प्लेट है, विद दैट, एंड देन वी आर ऑल गुड टू गो. दैट्स ऑल दैट वी नीड. थोड़ा सा हम इसको प्रेशर भी करेंगे. ठीक है, प्रेशराइज करके और उसके बाद इसको बंद करेंगे. स्क्रूज़ जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जहाँ से जौन सा स्क्रू निकलेगा वो स्क्रू वहीं पे वापस जाएगा. एंड उसके लिए मैंने ऑलरेडी स्क्रूज़ जो हैं वो अपने संभाल के रखे हुए थे उसी ओरिएंटेशन में जिस ओरिएंटेशन में मैंने उनको एक्सट्रैक्ट किया था या बाहर निकाला था. एंड सब स्क्रूज़ को जो है ना वो एक एक करके टाइट नहीं करना. थोड़ा सा एक को टाइट किया, उसके बाद यू मूव टू दी डायगनल वन, थोड़ा सा आप उसको टाइट करते हो. ठीक है, हमेशा ये प्रैक्टिस आपने फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप एक साइड टाइट कर देते हो तो देर आर चांसेस कि जो थर्मल पेस्ट है वो दूसरी साइड पे ज़्यादा स्प्रेड हो जाए, तो अनइवन स्प्रेड जो है ना वो आपका कॉज हो सकता है. वंस ऑल ऑफ देम आर लाइक ऑलमोस्ट माइल्डली टाइटन, देन आप जो है ना वो उनको प्रॉपरली टाइट कर दो सब स्क्रूज़ को. एंड बाकी जितने भी हमारे रिमेनिंग स्क्रूज़ हैं हम उनको लगा देंगे और उसके बाद फिर GPU जो है वो टेस्ट करेंगे. GPU is assembled now. ठीक है, you can see back to its glory. अब लगाते हैं इसको सिस्टम में एंड वी विल सी कि हमें क्या रिजल्ट्स जो है ना वो देखने को मिलते हैं टेम्परेचर्स वाइज. तो बॉयज़ वी आर बैक इनटू द गेम एंड गेम तकरीबन जो है ना 5 से 8 मिनट के दरमियान हो गए हैं, चल रही है. यू कैन सी के टेम्परेचर जो हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं. खैर अभी हम सेटिंग्स में थे तो ये 68 डिग्रीज़ पे गए हुए हैं, बट ये टेम्परेचर्स और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे. पावर ड्रॉ अगर हम देखें तो हमारा पहले 210 वाट तक जा रहा था, अभी 230 से 240 वाट्स के दरमियान में हम लोग हैं. यू कैन सी दिस. टेम्परेचर्स की अगर बात करें तो टेम्परेचर्स जो हैं वो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं. टेम्परेचर्स हमें मैक्सिमम यू कैन सी 70 डिग्रीज़ तक जो है ना देखने को मिल रहे हैं. इससे ज़्यादा टेम्परेचर्स नहीं जा रहे. मैक्सिमम ये जाएंगे भी तो 72-73 डिग्रीज़ तक जाएंगे, विच इज़ वेरी 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 गुड कंपेयर टू दैट कि हमें पहले जितने टेम्परेचर्स मिल रहे थे. अगर हम उस चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ के लिहाज से हम लोग पहले 85-86 डिग्रीज़ पे थे. और अगर मैं आपको साथ में फ़ैन स्पीड भी दिखा दूँ तो यू कैन सी कि फ़ैन स्पीड भी हमारी अभी 77 डिग्रीज़ पे है, उससे ज़्यादा नहीं है. ठीक है, आपको उससे ज़्यादा फ़ैन स्पीड जो है वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही. और ये ऑटोमेटिक पे है, फ़ैन स्पीड खुद भी नहीं बढ़ाई हुई. तो यू कैन सी टेम्परेचर वाइज जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर इंप्रूवमेंट जो है ना वो देखने को मिली है. मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी गुड.
वेल यू जस्ट सॉ द एग्जाम्पल कि किस तरह से सिर्फ एक जो है ना पेस्ट चेंज करने से हमारा टेम्परेचर्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, पावर जो ड्रॉ है वो भी हमें बेहतर देखने को मिल जाता है। यही चीज़ हम लोग कंज्यूमर्स को भी समझाते हैं और नॉर्मली लोगों को भी समझाते हैं, लेकिन लोगों को फॉर सम रीज़न लगता है कि शायद पाकिस्तान में सब के सब जो है ना वो चोरी बैठे हैं, रिपेयर करके ग्राफिक कार्ड उनको बेच देंगे। आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि 2 से 3 साल या उससे ज़्यादा पुराना अगर GPU है वो आपको सील्ड कंडीशन में नहीं मिल सकता या बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर नहीं मिल सकता। होता क्या है मार्केट के अंदर कि वही GPUs लोग रिपेयर करते हैं, उनको प्रॉपरली जो है ना वो चमका के उनके अंदर फेक सील्स ऊपर लगाते हैं। और ये काफ़ी सारे केसेस हमने अपने सामने भी देखे हैं, कम्युनिटीज़ में भी भरे पड़े हैं कि फेक सील्स वाले जो है ना वो GPUs होते हैं। उसके बाद वो लोग सेलो कर देते हैं और जो कंज्यूमर उनको बाय करता है उसको बाद में लॉस बेयर करना पड़ता है, बिकॉज ही सपोजिडली बॉट अ सील्ड GPU जो कि रिपेयर्ड था ऑलरेडी। एटलीस्ट हम लोग ये चीज़ तो कह रहे हैं कि भाई अगर पेस्ट चेंज है तो हाँ हमने पेस्ट चेंज किया, GPU ओपन किया है और पेस्ट चेंज करके आपको दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि आप कोशिश करें कि आप जो GPU आप बाय कर रहे हैं, अगर यूज़ कंडीशन के अंदर बाय कर रहे हैं तो आप जितने भी अच्छे और रिप्यूटेबल सेलर्स हैं आप उनसे बाय करें, विद प्रॉपर वारंटी बाय करें। काफ़ी सारे सेलर्स जो है ना, ये भी इस पर भी मैं वीडियो एक बनाऊंगा, लिटरली जो है ना वो मैंने देखा है काफ़ी सारी कोटेशंस के ऊपर लिखा होता है कि आजकल तो आर्टिफैक्ट्स की वारंटी जो है वो भी नहीं दे रहे GPU के ऊपर, नो डिस्प्ले तो बाद की बात है। तो हमेशा ऐसी वेंडर से परचेज करें जो ट्रस्टेड हो, रिप्यूटेबल हो, ठीक है, और उसके साथ ही साथ आपको वारंटी बैकअप अच्छा प्रोवाइड कर रहा हो। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, और अगर आपको कुछ भी जो है ना वो थोड़ी सी समझ आई है तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट टाइम।